Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss one of the very easy, majorly definition based topic which is called classification of hadith. लास्ट क्लास में हमने ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस पर बात की थी और ये देखा था कि हदीस की ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने के बाद इमाम बुखारी और उनकी टीम ने अहादीस की कैटेगरीज़ बना दी कि कौन सी ऑथेंटिक है, कौन सी लेस ऑथेंटिक है। तो आज हम ओवरऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हदीस पर बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस जो हुई है, जो मुहद्दिसीन ने की है, वो 3 एस्पेक्ट्स में की है। अगर आप स्लाइड्स को देखें सामने तो लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी, विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ नरेटर्स। तो विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी अहादीस की जो मेजर टाइप्स हैं वो 4 हैं। विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी यानी कहाँ से ट्रैवल हुई, अथॉरिटी क्या है। इसमें सबसे पहले आती है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिसको डिवाइन हदीस भी कहते हैं। ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह टोल्ड बाय द होली प्रॉफिट। देखें, अल्लाह ने 2 तरह प्रॉफिट को स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक कुरान की फॉर्म में और वो प्रॉफिट ने एज़ इट इज़ बताया। हदीस कुदसी भी अल्लाह की स्टेटमेंट होती है और प्रॉफिट एज़ इट इज़ बताते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि कुरान जिब्राइल के ज़रिए आया, हदीस कुदसी विदाउट एंजल आती है, राइट। तो हदीस कुदसी वर्ड ऑफ अल्लाह स्पोक बाय होली प्रॉफिट। इसकी एक एग्ज़ाम्पल एक हदीस कुदसी है, वेरली माई मर्सी ओवरकम्स माई रैथ। अल्लाह कहता है मेरा जो गज़ब है, मेरी जो रहमत है वो मेरे गज़ब पर हावी है। इसी तरह एक और हदीस कुदसी है, फास्टिंग इज़ फॉर मी एंड आई शल सर्टनली रिवॉर्ड इट। ये अल्लाह ने कहा है। देखें, हम रोज़ा अल्लाह के लिए रखते हैं, तो जब नबी ने ये बात कही फास्टिंग इज़ फॉर मी, सो यहाँ पर मी रेफर्स टू अल्लाह। तो ये कौन सी हदीस थी? हदीस कुदसी है। वर्ड्स ऑफ अल्लाह, मीनिंग ऑफ अल्लाह स्पोक बाय होली प्रॉफिट, प्रॉफिट एज इट इज़ कोट करते हैं। उसके बाद एक हदीस होती है हदीस मरफूआ। मरफू को एलिवेटेड हदीस भी कहते हैं। वो हदीस विच बेसिकली जिसकी जो सनद होती है दैट स्ट्रेचेस बैक टू होली प्रॉफिट। यानी हमें पता है कि एक हदीस का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम सनद कहते हैं, चेन ऑफ नरेटर, वो प्रॉफिट से सहाबी, सहाबी से ताबाइन, ताबाइन से तबा ताबाइन एंड सो ऑन। तो वो हदीस जिसकी सनद, जिसकी चेन ऑफ नरेटर स्ट्रेचेस बैक टू द प्रॉफिट, प्रॉफिट तक जाती है, उसको हम हदीस मरफू कहते हैं। हदीस मौकूफ़ क्या होती है? वो हदीस हदीस विच सनद स्ट्रेचेस और रीचेस बैक टू द कंपेनियन। वो प्रॉफिट तक नहीं पहुंचती, कंपेनियन तक जा रही होती है, ठीक है। जैसे कि अ नरेशन फ्रॉम अ कंपेनियन ओनली, लाइक चेन ऑफ नरेटर में एंड पे तो हर हदीस प्रॉफिट से ही स्टार्ट होती है, लेकिन मौकूफ़ में कंपेनियंस तक ही हमें डिटेल्स मिल रही होती हैं, उसके बाद की डिटेल्स चेंज होती है, वो नहीं मिल रही होती। और हदीस मकतू वो होती है जिसकी जो चेन ऑफ नरेटर होती है दैट स्ट्रेचेस बैक टू द ताबाइन। कंपेनियन मिसिंग होते हैं ऊपर, कंपेनियन का नाम नहीं होता, लेकिन होती वो हदीस है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी, हदीस कुदसी, हदीस मरफू, हदीस मौकूफ़ एंड हदीस मकतू। ये डेफिनेशन है, सिर्फ ये आपको याद करनी है। मेन क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी या विद रिस्पेक्ट टू अथेंटिसिटी। ये काम इमाम बुखारी ने जो किया, तो आपने हदीस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले सही हदीस, ऑथेंटिक हदीस। सही अरबिक वर्ड है, इंग्लिश में इसको ऑथेंटिक कहते हैं। ये कौन सी हदीस होती है? जिस तरह बुक्स के नामों के आखिर में सही बुखारी, सही मुस्लिम लिखा होता है, इसका मतलब ऑथेंटिक हदीस। तो सही हदीस, दीज आर एब्सोल्यूटली करेक्ट हदीस हैविंग नो वीकनेस और प्रॉब्लम इन इट्स चेन ऑफ नरेटर्स एंड द मतन। यानी सनद और मतन एब्सोल्यूटली ठीक होता है, इस हदीस में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो हदीस होती है इट फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया।
जो मुहद्दिसीन ने निकाला है, जिसकी वजह से हदीस ऑथेंटिक होती है। तो ये हर तरह का क्राइटेरिया फुलफ़िल करती है, उसको सही हदीस कहते हैं। हसन हदीस, जिसको अप्रूव्ड हदीस कहते हैं, ये एक स्टेप नीचे होती है। दिस इज़ बेसिकली लाइक सही हदीस, क्वाइट रिलायबल, हाउएवर दे आर लोअर इन स्टेटस टू सही हदीस। वाई? बिकॉज ऑफ स्लाइट वीकनेस इन इट्स चेन एज़ कम्पेयर टू सही हदीस। हसन हदीस इसको इसलिए हसन या अप्रूव्ड कहते हैं कि इसका मतन परफेक्ट होता है, सनद में कहीं स्लाइट कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट होते हैं, तो इसलिए इस हदीस को एक कैटेगरी नीचे कर दी जाती है। किसी भी स्टेप पर अगर नरेटर का कोई प्रॉब्लम या डाउट आ रहा है, नरेटर ने बात तो परफेक्ट कोट किया लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं कर सका, मीनिंग सेम है, तो जहाँ पर स्लाइट वेरिएशन है वहाँ पर हदीस की कैटेगरी हसन में आती है। ज़ईफ़ हदीस, वीक हदीस, ये वो हदीस होती है जिसमें फाइटी एंड मेमोरी ऑफ नरेटर इज़ क्वेश्चन, और इसमें जो चेन होती है, हमने पढ़ा था चेन अनब्रोकन होनी चाहिए, इसमें चेन ब्रोकन हो सकती है। या ज़ईफ़ हदीस में जो नरेटर है उसको मेमोरी लॉस का इशू भी हो सकता है। सो इसीलिए इसको ज़ईफ़ हदीस कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ सम प्रॉब्लम इन आइदर द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, जो अभी मैंने बात की, और कंटेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ज़ईफ़ हदीस, वीक हदीस होती है, इस पर अमल करना कंपल्शन नहीं है। उलमा फरमाते हैं, स्कॉलर्स फरमाते हैं कि अगर कोई हदीस ज़ईफ़ है तो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी कि आप उस पर अमल करें। तो ये एक स्कॉलर के कंसर्न से कंसल्टेशन के बाद ही इस पर अमल करना चाहिए। और एक होती है फ़ेक हदीस, जो हदीस नहीं होती लेकिन प्रॉफिट के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है। आई मीन द सेइंग एंड डूइंग्स रोंगली एट्रीब्यूटेड टू द होली प्रॉफिट, जिसको एक्चुअली प्रॉफिट ने कभी कहा ही नहीं होता। ये एंटी मुस्लिम्स और नॉन इस्लामिक जो फोर्सेस होती हैं वो ये काम करती रही हैं, तभी तो इमाम बुखारी ने इसके लिए ये सारी वर्किंग की। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी हदीस 4 तरह की है, सही, हसन, ज़ईफ़ एंड फैब्रिकेटेड, जिसको हम मौदू कहते हैं। उसके बाद थर्ड हदीस की कैटेगरी है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ नरेटर्स। नंबर ऑफ़ नरेटर्स के पर्सपेक्टिव में अहादीस 2 तरह की हैं, एक है आइसोलेटेड और एक है मतवातर। अच्छा, मतवातर हदीस कौन सी होती है? मतवातर को कंसेक्यूटिव हदीस भी कहते हैं। ये वो हदीस होती है जो जिसको हर ज़माने में मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने रिपोर्ट किया हो। इट इज़ हदीस विच इज़ बीइंग रिपोर्टेड बाय सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपेनियन दैट इट इज़ एग्रीड अपॉन ऑथेंटिक। यानी कि प्रॉफिट का जो फेयरवेल सरमन था, प्रॉफिट का फेयरवेल सरमन तकरीबन 1,14,000 लोगों ने विटनेस किया। तो ये हदीस के चेन ऑफ नरेटर में लार्ज नंबर ऑफ़ लोग हैं, और वो 1,14,000 लोग जब आगे गए उन्होंने रिपोर्ट किया। तो वो हदीस जो ज़्यादातर लोग रिपोर्ट कर दें और फिर हर स्टेज में, हर ज़माने में मेजॉरिटी को ये बात पता हो, ठीक है। देखें, हदीस की स्टेजेस का मतलब क्या है? प्रॉफिट की एज, कंपेनियंस की एज, ताबईन की एज, तबा ताबईन की एज। तो इन हर एज में, हर ज़माने में मेजॉरिटी उसको एक्नॉलेज करे, हाँ यार ये बात ऐसे थी, तो फिर उसकी सनद और मतन को वेरीफाई नहीं किया जाता, क्योंकि उसके गवाह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी हदीस को कंसेक्यूटिव हदीस कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? प्रॉफिट का फेयरवेल सरमन। प्रॉफिट ने फेयरवेल सरमन में जितनी भी बातें की हैं, ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदरहुड, नंबर 1। सिमिलरली एक और हदीस है, Arabs are not superior over foreigners, foreigners are not superior over our Arabs. Similarly एक और बात प्रॉफिट ने कही थी, ओ पीपल, no new religion will come after me and no new prophet will come after me as well. तो ये सारी जो अहादीस हैं ये मतवातर हदीस की कैटेगरी में है। लार्ज पीपल रिपोर्टेड दिस थिंग। तो नंबर ऑफ़ नरेटर्स के पर्सपेक्टिव में एक है मतवातर और एक है आइसोलेटेड हदीस, जिसको आइसोलेटेड को आहद भी कहते हैं। ये वो हदीस होती है विच इज़ नरेटेड बाय काउंटेबल नंबर ऑफ़ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल नहीं, काउंटेबल नंबर ऑफ़ पीपल, जिसकी चेन ऑफ नरेटर में काउंटेबल नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, उसको हम आहद हदीस कहते हैं। अब आहद हदीस की फ़र्दर 3 टाइप्स हैं। अगर स्लाइड आप देखें तो लिखा हुआ है एक मशहूर,
एक अज़ीज़ एंड थर्डली गरीब। मशहूर हदीस कौन सी हदीस होती है? मशहूर हदीस जिसको फेमस हदीस कहते हैं, इट इज़ नरेटेड बाय मोर देन 2 पीपल, यानी कि 3 लोग या 3 से ज़्यादा लोग होंगे एट ईच स्टेप। तो मशहूर हदीस वो हदीस विच इज़ नरेटेड बाय मोर देन 2 पीपल एट ईच स्टेप। ईच स्टेप का मतलब है कि कंपेनियंस कम से कम 2 से ज़्यादा होंगे, चेन ऑफ नरेटर्स में ताबाइन कम से कम 2 से ज़्यादा होंगे, तबा ताबाइन भी 2 से ज़्यादा होंगे। तो इसको क्या कहते हैं? फेमस हदीस। सेकंड है रेयर हदीस, जिसको हम अज़ीज़ हदीस कहते हैं। इट हैज़ ओनली 2 नरेटर्स इन चेन ऑफ नरेटर एट ईच स्टेप, यानी सिर्फ 2 सहाबा ने ही रिपोर्ट किया। अगर चेन देखें तो कंपेनियंस 2 ही मिलेंगे, उसके बाद जो नाम होंगे वो ताबाइन के होंगे, और उनके बाद जो 2 नाम होंगे तबा ताबाइन के होंगे। तो जिसको हर स्टेज पे कम से कम 2 लोगों ने, 2 नरेटर्स ने रिपोर्ट किया हो। और इसके बाद थर्ड कैटेगरी है गरीब हदीस, जिसको गरीब को गरीब ही कहते हैं। इट हैज़ ओनली हैविंग 1 नरेटर। इसकी चेन ऑफ नरेटर में सिर्फ एक नरेटर होता है ईच स्टेप, यानी सिर्फ एक सहाबी ने ये बात सुनी, उसके बाद ताबाइन में से भी एक आदमी को ही पता थी, और उसके बाद तबा ताबाइन में से भी एक आदमी को पता थी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गरीब हदीस कहते हैं, यानी कि इसमें हर स्टेप में एक ही नरेटर होता है। एक बड़ी फेमस हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, एक्शंस आर बेस्ड अपॉन इंटेंशंस। ये कौन सी हदीस है? ये गरीब हदीस है। सो गाइस, ये डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप इंट्रो देंगे इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस क्यों करना पड़ी, इमाम बुखारी की वर्किंग बतानी है ब्रीफली, फिर टाइप्स लिखनी है, उनकी डेफिनेशंस लिखनी है, एंड लास्टली हमने बताना है कि अहादीस की क्लासिफिकेशन का फ़ायदा क्या है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट बी क्वेश्चन, लेकिन आप एंडिंग करेंगे। तो हदीस की क्लासिफिकेशन का फ़ायदा एक तो ये हो गया कि वी कैन नाउ ईज़िली जज बिटवीन जेन्युइन एंड नॉन जेन्युइन, अथेंटिक एंड नॉन अथेंटिक अहादीस, नंबर 1। नंबर 2, इसका एक फ़ायदा ये भी हो गया, जो इस्लाम का प्राइमरी सोर्स था हदीस, इस्लाम की मेजर टीचिंग्स जो हदीस से मिलती हैं वो सेफगार्ड हो गई। और थर्डली, वी ऑल मुस्लिम्स आर गेट यूनाइटेड अंडर द ऑथेंटिक अहादीस अम्ब्रेला। हम सब मुसलमान यूनाइटेड भी हो गए। अगर फैब्रिकेटेड हदीस भी होती, फ़ेक अहादीस भी होती, हर कोई फ़ेक पर अमल कर रहा होता, कोई ऑथेंटिक पर कर रहा होता, तो मुसलमान यूनाइटेड ना रहते। तो अब हम जिन टीचिंग्स पर अमल कर रहे होते हैं, हमें पता है वो ऑथेंटिक है, और मुसलमानों की यूनिटी इस्टेब्लिश हुई। तो ये इसका एंडिंग है कि इस क्लासिफिकेशन का क्या फ़ायदा हुआ है, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस। नाउ यू कैन कम अप विद योर क्वेश्चंस। इनकी डेफिनेशंस को याद करना है, ये आप इसको, इस ऑडियो को गौर से सुने, नोट्स बनाएं, लिखें और इनको याद करने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today we are going